नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। ग्लोब न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। वैश्विक महामारी कोरोना से संक्रमित एक व्यक्ति की टाटा मुख्य अस्पताल में मौत हो गई। जमशेदपुर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि संक्रमित मरीज के शरीर का कई हिस्सों काम करना बंद कर दिया था, जिन्हें 30 जून को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं इस मौत के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले के उपायुक्त ने शहरवासियों से कोविड-19 के लिए जरूरी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए अपील की है। साथ ही उन्होंने आम लोगों से पर्याप्त सावधानी के साथ सड़कों पर निकलने की अपील की तथा अन्य मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और संबंधित बीमारियों से ग्रसित होने की सूचना थी। 30 जून को ये एडमिट हुए थे टीएमएच में और उसके बाद आज दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास इनके निधन की सूचना प्राप्त हुई। सभी लोग पर्याप्त सावधानी बरतें और अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। अगर बाहर निकलने की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी परिस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर फॉलो करें और हमेशा मास्क का प्रयोग करें। बाहर यत्र तत्र थूकने का कार्य ना करें और अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखें। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज पूरे देश में बीमा क्षेत्र में विनिवेश सहित तमाम मुद्दों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके तहत बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के धनबाद इकाई द्वारा रणधीर वर्मा मोड़ पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। धनबाद के सारे जीवन बीमा निगम के शाखाओं से आए संगठन के सैकड़ों सदस्यों ने सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ नारा बुलंद किया। कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग के विरोध में प्रदर्शन किया गया। पूरे भारत में मोदी जी के राज में सब कुछ बिकते जा रहा है। सारा बैंक का शेयर बेच दिया, कमर्शियल माइनिंग में कोयला को बेच दिया। ये सरकार नया कुछ कर नहीं रही है, जो पहले से बना हुआ है सभी को बेच रही है। उसी के खिलाफ जैसे एलआईसी में शेयर बेचने की बात हो रही है। जो एलआईसी भारत सरकार को हमेशा रक्षा करती है, भारत सरकार की हमेशा ज़रूरत पड़ने पर पैसा देती है, उसी को ये बेचने जा रहे हैं। तो इससे तो ये सरकार की बात समझ में नहीं आ रही है हमें। और कोरोना के चलते जो देश में बेरोजगारी बढ़ी है, अभी करीब 15 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, उसके लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। सरायकेला जिले में लगातार बढ़ रहे संक्रमितों की संख्या को लेकर जिला प्रशासन एक बार फिर से एक्शन में है। जहां जिला प्रशासन ने एक बार फिर से गमरिया और आदितपुर में सख्ती बरतनी शुरू कर दी। जहां गमरिया प्रखंड प्रशासन की ओर से संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए आज से गमरिया और आदितपुर बाजार के जूतों और कपड़ों की दुकानों को फिर से बंद करने का फरमान जारी कर दिया है। पूर्व से ही आदेश दिया गया था कि जो कपड़ा और जूते की दुकान केवल जिला मुख्यालय में ही अवस्थित दुकानें खोली जाएंगी, लेकिन विगत कुछ दिनों से कुछ जिला मुख्यालय के बाहर के भी कपड़ा और जूते के दुकान खुल रहे थे, जिसके चलते संक्रमण फैलने की घटना सामने आ सकती है। तो संक्रमण के फैलाव के विस्तार को रोकने के उद्देश्य से फिर हम लोगों ने उन दुकानदारों से अनुरोध किया कि भाई सरकार के आदेश का पालन करें और आप कपड़ा और जूते चप्पल की जो दुकानें खुल रही थी, जिसके खुलने का आदेश नहीं था, उन्हें बंद करने का निर्देश फिर से दिया गया है। सरायकेला जिले के खरसवा थाना अंतर्गत कुम्हार साई के पास एक राशन दुकान में गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने गांजा कारोबारी बादल कुमार पानीगृह को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 बड़े पॉलीथीन में 1.5 किलो गांजा तथा छोटा पॉलीथीन में करीबन 50 ग्राम गांजा बरामद किया है। साथ ही गांजा बेचने वाले को भी गिरफ्तार किया है। को इन्फॉर्मेशन जो आ रही है, हर एक इन्फॉर्मेशन की कार्रवाई करते हुए आज सुबह खरसावां थाना से इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक दुकानदार है जो कि राशन का दुकान चलाता है, मगर उसी के एवज में वो गांजा और अन्य मादक पदार्थों की भी का भी व्यापार कर रहा है। तो उस क्रम में एक टीम बनाकर छापेमारी की गई थी। छापेमारी के दौरान हम लोगों को लगभग 1.5 किलो गांजा और छोटे छोटे पैकेट में कुल 67 पैकेट मिला है अलग से, जिसमें कि छोटा छोटा पुड़िया टाइप का गांजा या गांजा ऐसा पदार्थ रखा हुआ है। जमशेदपुर की स्वर्णरेखा नदी में एक बार फिर से एक मासूम की नदी के तेज बहाव में डूबने से मौत हो गई। जहां उल्हेड़ी थाना क्षेत्र के संकोसाई श्यामनगर के एक किराए के मकान में रहने वाले राज मिस्त्री के 12 वर्षीय इकलौते बेटे की नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है कि घर पर कोई नहीं था और युवक अपने दोस्तों के साथ स्वर्णरेखा नदी में नहाने चला गया। इसी क्रम में वह गहरे पानी की धार में बह गया, जहां काफी मशक्कत के बाद युवक को स्थानीय लोगों ने पानी से बाहर निकाला और आनंद फानन में एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही भाजपा नेता विकास सिंह एमजीएम अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार को ढांढस बताया। वहीं इस दौरान भाजपा नेता ने सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि इलाके में पानी की किल्लत के कारण लोग नदी का सहारा लेते हैं और असमय काल कवलित हो जाते हैं। श्यामनगर में रहने वाले
टुगलू नायक का 12 वर्षीय इकलौता बेटा श्याम नगर छठ घाट में नहाने गया था। आए दिन अखबार में खबर आ रही है कि मानगो में पानी की घोर किल्लत है, मानगो में जलापूर्ति नहीं हो रही है। और आज उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि नदी में नहाने के दौरान वह गिर गया और उसका देहांत हो गया। निश्चित रूप से यह घटना दिल को मर्माहत करने वाली घटना है और मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि इस विकट परिस्थिति में ईश्वर उनके परिवार को शक्ति दे। श्याम नगर संघ सर ऑलरेडी हम 8 बजे निकल गए थे, ड्यूटी किए थे। हम समझा कि ये कहीं नहीं जाना, वो नदी चल गया था नहाने के लिए। जी हाँ, नल उल है, उसको हमेशा मना करते मत जाना, फिर भी चल गया। झारखंड के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र जमशेदपुर पश्चिम का दौरा किया। इस दौरान मंत्री सोनारी के स्लम बस्तियों में पहुंचे, जहां मंत्री ने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से जाना। वहीं मंत्री ने बस्ती वासियों से प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का ब्यौरा देने को कहा। निवेदन करूंगा कि आप मुझे एक सूची बनाकर दे दीजिए कि आपके इलाके में क्या क्या काम की जरूरत है। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने अपने मां और पत्नी पर किया जानलेवा हमला। पत्नी अचेत, मां गंभीर रूप से घायल। परिजनों एवं स्थानीय लोगों ने प्रशासन को दी इसकी सूचना। कोवाली थाना क्षेत्र के हिंसदा में इंद्रजीत नामक एक व्यक्ति की अचानक मानसिक स्थिति खराब हो जाने से जिस किसी को भी सामने पाता उसके ऊपर वह जानलेवा हमला कर देता है। इसकी शिकार वह उसकी खुद मां तब हुई जब मां कहीं जा रही थी, तभी अचानक बड़े पत्थर से मां पर हमला किया गया, जिससे हाथ की हड्डी 2 जगह से टूट गई, जिसका इलाज सरायकेला में चल रहा है। आज अपनी खुद की पत्नी को गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया, जो अभी भी अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। गांव वालों एवं परिजनों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद उसकी पत्नी को बचाया जा सका। वहीं गाँव में दहशत का माहौल बना हुआ है। वो एक्टिविटी कर रहा है कि गांव घर में पहले तो घर में स्टार्ट हुआ, 15 दिन से हुआ, फिर हमको बुलाने गया उनका भाई लोग कि मारपीट कर रहा है। फिर इनका वाइफ को आज सुबह सुबह गला दबा के बेहोश कर दिया। फिर उसका माँ को भी काल हाथ तोड़ दिया। मानसिक स्थिति उसका खराब ही है। मेरे सास को हाथ पाँव तो पूरा तोड़ दिया है और उसका बीवी को पूरा गला में दबा के रखा है, बेहोश कर दिया। कितना दिन से? 15 दिन से मारपीट कर रहा, गांव वाले के ऊपर मारपीट कर रहा, घर से निकलने नहीं दे रहा है। एक गला में उसका वाइफ को भी चिप के गिरा दिया है। मेरा माँ को हाथ मार के पत्थर से मार के तोड़ दिया। आज जमशेदपुर स्थित श्री भरत सिंह के ऑफिस में सरवर खान जी के निधन पर उनको श्रद्धांजलि दिया गया। मुंबई के प्रख्यात कोरियोग्राफर और जिन्होंने करीब सैकड़ों हीरोइन को, आज अगर इस फिल्म इंडस्ट्रीज में वो हैं तो ड्यू टू सरोज खान। डांस की देवी आप अगर इनको कहिए तो कम होगा। एक अच्छी मिलनसार कोरियोग्राफर, एक अच्छी माँ, और हम लोगों को भी एज ए गार्जियन वो ट्रीट करते थे। आज हमारे बीच में नहीं हैं, हम सभी लोग उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 2010 में हमारे आगरा पर कमल किशोर अग्रवाल जी, परशुराम मिश्रा जी की आगरा पर उन्होंने यहाँ पर डांस एकेडमी, सरोज खान डांस एकेडमी की स्थापना की थी। और वो हमेशा 3 महीने 4 महीने पे जमशेदपुर आती थी। और यहाँ के जो भी बच्चे, कुल्हान के तक के तो बच्चे हमेशा आते थे, रांची पटना तक के बच्चे यहाँ पर डांस सीखने के लिए आते थे। और बहुत ही बारीकी से वे लोगों को डांस सिखाते थे। और आज उनके सिखाए हुए बच्चे जो हमारे एकेडमी में लोग थे। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य के लोगों से 4 और 5 जुलाई को विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। खासकर ग्रामीण इलाकों के वज्रपात संभावित क्षेत्र के लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की। इसके अलावा शहरी इलाकों के लोगों को भी वज्रपात के खतरे वाले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की अपील की। मैं आपके माध्यम से, चूँकि 4 और 5 तारीख को वज्रपात होने की संभावनाएं हैं, हमारा मौसम विभाग जो है 48 घंटे पहले हमको बता देता है कि कितने सराउंडिंग एरिया में वज्रपात की संभावनाएं हैं। फिर 24 घंटे पहले और कम करके बताता है। अंतिम 3 घंटे होते हैं, उसमें बहुत एक्यूरेट बताता है। तो हम लोग इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे एयरटेल के टावर हैं, BSNL के हैं, जियो के हैं, उनके साथ हम लोग टाई अप करने पर विचार कर रहे हैं। फिर हम लोग गाँव में, जिस गाँव में ये सब होना है, वहाँ डुगडुगी बजा के भी मुखिया और पंचायत के माध्यम से भी लोगों में अवेयरनेस लाने का प्रयास कर रहे हैं।
अभी जो 4-5 को जो घटना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, मैं आम लोगों से प्रार्थना करूंगा कि गांव के ग्रामीण तालाबों में जैसे ही ऐसी संभावनाएं दिखें तो तालाबों में ना जाएं, गीले ज़मीन में ना रहें। जहां बड़े बड़े पेड़ हैं, बरसात भी होने लगती है, जब वज्रपात होने की संभावना होती है तो बरसात भी होता है। बरसात से बचने के लिए लोग बड़े बड़े पेड़ के नीचे जाते हैं, वहां ना जाएं। छाता और धातु वाली चीज़ों को ना पकड़ें और प्रयास करें कि इन सब चीज़ों से बचने का प्रयास करें।